विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारी, हमारे गुरु जी ने हमें जो सिखाया है YouTube के माध्यम से हम इसका प्रचार कर रहे हैं। और काफ़ी कमेंट आते हैं कि आज तक आपके जैसा कोई व्यक्ति YouTube में नहीं आया। आप जो बोलते हो उसमें सत्यता लगता है, आपकी बातें दिल को छू लेती हैं। ये बात हमको इलाहाबाद के मिश्रा जी ने कही थी फोन पर। मिश्रा जी वकील हैं, हाई कोर्ट में नौकरी करते हैं। विडंबना ये है, मिश्रा जी की शादी पास ही के एक छोटे से गांव में हुई थी। उनकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, 10वीं पास है। 2 बच्चे हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। मिश्रा जी की प्रॉब्लम ये है, पत्नी के साथ झगड़ा हुआ तो मिश्रा जी ने कहा हम तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे। थोड़े पुराने विचारों के हैं। पत्नी भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया और थोड़ा पत्नी अभिमानी भी थी। उसने कहा कितने दिन तक नहीं खाएंगे, एक न एक दिन तो आएंगे हमारी शरण में। लेकिन वकील साहब पत्नी की शरण नहीं स्वीकार किया। रहते एक ही मकान में हैं, सुबह चाय बना के खुद पीते हैं और ऑफिस में जाने से पहले अपने लिए खाना बनाते हैं। लेकिन बच्चे तो उनके हैं ना, तो बच्चों के लिए भी खाना बना दे, बीबी के लिए भी बना देते हैं। खाना बना के खा के अपना टिफिन लेके और जाते हैं कोर्ट। सारा कारोबार करते हैं, पब्लिक के साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शाम तक वहीं पड़े रहते हैं। खाना वो शाम को खाते हैं। खाना खा के जब घर आते हैं पढ़ते हुए सो जाते हैं। एक ही घर में रहते हुए पति पत्नी का मन अलग अलग है। और पत्नी क्या करती है वो भी बताया हमको। वो दोपहर को कुछ अच्छा अच्छा बना लेती है, कभी हलवा पूड़ी बना लिया, कभी कुछ बना लिया, अपने बच्चों को खिला देती है। दोपहर को तो खा लेती है, वो बच्चे भी खा लेते हैं, अपने पढ़ने वढ़ने चले जाते हैं। जब वो अकेली होती है तो बढ़िया बनाती है, खाती है, बच्चों के लिए रख देती है। वकील साहब को नहीं देती है, क्योंकि वकील साहब तो अपने वहीं से खाना खा के आ जाते हैं। ऐसा होता है जीवन। अब ये वकील साहब एक दिन रात को YouTube में हमें देख लिए और हमको फोन किया, अपनी कुंडली भेजी। वकील साहब को कोई ज्यादा खराब योग नहीं थे, खाली राहु और चंद्र का जो ग्रहण दोष है वो सुख भुवन में बैठा था। और जब चौथे राहु आता है तब ऋषियों ने कहा है कि इसको पितरदोष कहा जाता है। चंद्र बैठा है, ग्रहण हो गया। तो वकील साहब की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी नहीं चलती। थोड़ा बहुत तो कमा ही लेते हैं, घर खर्च तो चला ही लेते हैं, सामान सब वकील साहब ही लाते हैं। और कमाल की बात यह है
कि जब ज़्यादा सामान लेना होता है तब उनकी पत्नी एक लिस्ट बनाती है, रसोई घर में रख देती है, घर में ये सामान ये सामान ये सामान ये सामान चाहिए। और वकील साहब वो लिस्ट लेके जाते हैं, दुकान में दे देते हैं, दुकान वाला घर में सामान रख जाता है। फिर उनकी पत्नी बनाती छानती हैं। पति पत्नी में बोलचाल नहीं है, बच्चे दोनों से बोलते चालते, लेकिन पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में बच्चों ने कभी सुलझाव करने की कोशिश नहीं की। उन्हें मालूम है कि मम्मी पापा एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। मेरे प्रिय शिष्यों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो हमारा पितर दोष है वो हमें इस तरह भी परेशान करता है। जब हमारे पास एक केस आया, हम भी विचार में पड़ गए। एक ही घर में रहते हुए पति पत्नी एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, एक दूसरे का हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाते हैं, पति अपना अलग विचार से जीता है, पत्नी अपने अलग विचार से जीती है, और इन दोनों घर्षण के बीच वो 2 बच्चे पल रहे हैं। और जब ये 2 बच्चे बड़े होंगे, अपने मन से शादी करेंगे और फंस जाएंगे। इनका भी दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा। तब क्या करोगे? अगर लड़की का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा तो लड़की आके किसको कहेगी? उसको कौन रखेगा? और लड़का का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा तो वो किसको कहेगा? कैसे अपना जीवन जिएगा? यानी कि ये आपका जो श्रापित दोष है, जो पितर दोष है, वो वकील साहब की जिंदगी बर्बाद किया, उनकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद किया, उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद किया और उनकी जिंदगी बर्बाद किया। कमाल की बात तो अब है, मैंने वकील साहब को कहा कि आपको ग्रहण दोष है, शंकर भगवान की ऐसी भक्ति किया करो, माँ दुर्गा का पाठ किया करो, पंडितों को बुला के इसका निवारण कराओ। वो बोले पंडित जी बहुत पूजा पाठ कर लिए, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। तो हमने पूजा पाठ जो करते थे वो सब देवता एक दिन समेटे और संगम में डाल के चले आए। अब हम न पूजा करेंगे, न पाठ करेंगे, न विधि करेंगे, न दान करेंगे, न धर्म करेंगे। ये भी बहुत बड़ा पितर दोष है। तो मैंने समझाया, फिर आपने हमको क्यों फोन किया और हमसे ज्योतिष क्यों दिखाई? उन्होंने कहा आपकी वाणी बहुत अच्छी लगती है, बोलने की शैली आपकी बहुत अच्छी है, इसलिए हमने सोचा चलो आपसे बात किया जाए। मैंने कहा ठीक है, आपने बात किया तो उसका कुछ तो फल आपको मिलेगा, यानी कि आपके ग्रह सुधरने को तैयार हैं, लेकिन पाप ग्रह इतना हावी है कि आप उस मार्ग में जाने को तैयार नहीं है। इसको भी पितर दोष कहते हैं। ऐसे ही बातें जानने के लिए 9825200108 पर फोन करो, कुछ भी पूछो, सारी बातें आपको शास्त्र के अनुसार बताई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, दूसरों को भेजो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।